आदिमानव के समय में जब दुनिया ने आग जलाना भी नहीं सीखा था, तब चीन के एक बहुत बड़े शक्तिशाली, प्रतापी और तेजस्वी राजा ने चंद्रमा के ऊपर कब्जा किया था। तभी अचानक चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया और ऑक्सीजन भी बंद हो गया, जिस वजह से चीन के राजा और उनकी पूरी सेना ब्रह्मांड में कहीं बिखर गई। वैसे यह कोई सच्ची कहानी नहीं, बल्कि चीन पर मेरा एक व्यंग है, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों का समर्थन करने के लिए जिस तरह से ऐतिहासिक आधार पर हजम न होने वाले दलीलें दे रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में जब इंसान चंद्रमा पर रहने लगे, तब चीन कोई ऐसी दलीलें देकर चंद्रमा पर भी अपना दावा ठोक दे, क्योंकि चीन तो 1982 में हुए यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून और सीमा कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और चीन इतिहास के आधार पर 24 देशों के अंदर अपना दावा करता है, लेकिन अब तो चीन ने सारी हदें पार कर दी और इतिहास के आधार पर रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि 1860 से पहले रूस का व्लादिवोस्तोक शहर चीन का हिस्सा था और इसे हैसेन वाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से हड़प लिया। बता दे कि पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी भी रूस के शहर व्लादिवोस्तोक का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ऐसे ही चीन ने पिछले दिनों भूटान की जमीन पर दावा करते हुए कहा कि भूटान की अभयारण्य की जमीन इतिहास में चीन के पास थी, इसलिए भूटान का अभयारण्य चीन का हिस्सा है। और ऐसा ही दावा चीन वियतनाम और कंबोडिया पर भी करता है। चीन दावा करता है कि 13वीं सदी में चीन के मिंग राजवंश का साम्राज्य वियतनाम से लेकर कंबोडिया तक फैला था, इसलिए वियतनाम और कंबोडिया भी चीन का हिस्सा हैं। अब ऐसे ही इतिहास के आधार पर दावा करने वाला चीन कल को चंद्रमा और मंगल ग्रह को लेकर भी अपना दावा ठोक दे, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भले ही चीन के फैले वायरस ने दुनिया को परेशान करके रखा हो, लेकिन शायद ऐसे ही किसी चीनी वायरस ने चीनियों के दिमाग पर हमला करके उन्हें पागल कर दिया है। और शायद समय आ गया है कि जैसे पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित किया गया है, ऐसे ही चीन को एक पागल देश घोषित किया जाए, तो शायद चीन का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।